ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानमृताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकल्मषस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुभ्यो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को अध्याय संख्या 16 दैवी और आसुरी स्वभाव, श्लोक संख्या 23 नंबर पढ़ने हैं। बोलते हैं भगवान की यह शास्त्र विधि मृत सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि वापनोति न सुखम न। बता रहे हैं यह शास्त्र विधि विधि मृत सृज्य वर्तते कामकारात् न स सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो यहाँ पर बता रहा है भगवान की जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों की अवहेलना करता है, जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं जीवन जीने के लिए मनुष्य का, उसकी अगर जो व्यक्ति अवहेलना करके मनमाने ढंग से कार्य करेगा तो उसे न तो जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। जीवन की सिद्धि क्या है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष को रेगुलेट करके भक्ति को प्राप्त करना, ये जीवन की परम सिद्धि है। जब व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार चीजों को रेगुलेट करता है तब उसके अंदर पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति प्रकट होती है। ठीक है ना। भक्ति करने से अगर जो वो डायरेक्टली भक्ति को अपनाता है तो ये चारों चीजें चारों पुरुषार्थ जो है ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगा उसका। धर्म अर्थ, धर्म का मतलब है कि जिस भी वो रिलीजन में है जिस धर्म को फॉलो करता है उसका धर्म धीरे धीरे रेगुलेट हो जाएगा। जैसे हम सभी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्म, दो धर्म है हमारे। सनातन धर्म में कृष्ण की सेवा और वर्णाश्रम धर्म में शरीर से जुड़े हुए संबंधियों की सेवा। तो इस तरह से जो हम वर्ण और आश्रम और सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब हमारा धर्म रेगुलेट होता है। और धर्म के रेगुलेट होने से अर्थ रेगुलेट हो जाए, अर्थ मतलब इनकम का स्रोत पवित्र हो जाता है। क्योंकि पारिवारिक जीवन में रहने वाले या फिर जो बाहर रहकर व्यक्ति धन कमाता है, जब उसका अर्निंग का स्रोत पवित्र नहीं होगा, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ऑफिस कार्यालय में कार्य करता है या जो भी जिस भी प्रोफेशन में है, वहां पर ईमानदारी से कार्य करके जो उसको लक्ष्मी मिलता है ईमानदारी से कार्य करने के बाद, उससे अगर जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उससे कुछ निकाल कर कुछ डोनेट करता है, तब वो उसको आध्यात्मिक प्रोग्रेस दिलाएगा वही धन। और जो मान लो कि गलत कार्य करके धन कमाता है और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता है या दान देता है, तो दान लेना लेने वाला भी वो पाप का भागी बनेगा और अपने परिवार का जो पालन पोषण करेगा उनका भी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस नहीं होगा। तो अर्थ भी रेगुलेट करना बहुत ही आवश्यक है। अर्थ रेगुलेट करने का मतलब कि हमारा इनकम का स्रोत पवित्र हो जाना चाहिए। धर्म अर्थ काम, काम मतलब कामनाएं हमारी धीरे धीरे रेगुलेट हो जाएंगी। जो अभी भौतिक वासनाएं हैं भौतिक कामनाएं हैं वो धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगी जब हमारा अर्थ का स्रोत पवित्र होगा तो। क्योंकि जितने ही हम अनलीगल तरीके से पैसे कमाते हैं उतना ही वो अनलीगल कार्य हम करते हैं और उसमें चला जाता है। तो इसलिए जब धर्म अर्थ काम रेगुलेट होगा तब धीरे धीरे व्यक्ति जो है मुक्ति के मार्ग पर चलना शुरू करेगा। और जब मोक्ष के मार्ग पर चलना शुरू करेगा तब उसको लगेगा कि वास्तव में भक्तों के लिए मुक्ति क्या है, कि भगवान की भक्ति को अडॉप्ट कर लेना, यही मुक्ति है। क्योंकि मुक्ति का मतलब, लेकिन जो भौतिकतावादी है उसके लिए मुक्ति का मतलब है कि पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना है। लेकिन पाप कर्मों से छुटकारा तो व्यक्ति को उसी तरह मिल जाता है, बस एक कृष्ण नाम ही समस्त पापों को क्षय करने के लिए योग्य है। बस उसको नाम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। बस भगवान का एक नाम ही अगर जो शुद्ध तरीके से ले लेता है व्यक्ति तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है न ही परम गति की प्राप्ति होती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों में के लिए शास्त्र विधि बताई गई है।
वर्ण और आश्रम के नियम भगवान ने इसमें बहुत ही विधिवत तरीके से भगवत गीता में बताया है कि किस वर्ण और किस आश्रमों में क्या क्या नियम है। जैसे हमने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्ण होते हैं और चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब व्यक्ति चार वर्णों में, ब्राह्मण के कर्तव्य हैं दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना, तो ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। क्षत्रिय के कर्तव्य हैं प्रशासनिक कार्य करना, जैसे पुलिस है, सिक्योरिटी है, मिलिट्री है, इस तरह के जो कार्य हैं ये क्षत्रियों के लिए है। ठीक है ना। वैश्य का कार्य है कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वो क्या करता है, एग्रीकल्चर, व्यापार और काउ प्रोडक्शन, ये तीन कार्य जो है वैश्य के कार्य हैं। और चौथा आश्रम जो है वो है शूद्र का, जो तीनों आश्रमों की सेवा करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों आश्रमों की सेवा करता है शूद्र। तो इस तरह से भगवान ने वर्ण का विभाजन किया। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से, उदर से वैश्य का प्राकट्य हुआ, भगवान के चरण कमलों से शूद्रों का प्राकट्य हुआ। अब भगवान ने चार आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो गृहस्थ आश्रम में जो ब्रह्मचारी है वो गुरुकुल में रहता है, गुरु के आदेश के अनुसार अपना जीवन जीता है और गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लाता है, गुरु के आदेश का पालन करता है और भक्ति करने का प्रयास करता है, तो ब्रह्मचारी कहलाता है। 25 वर्ष की अवस्था में वो चाहे तो ब्रह्मचर्य त्याग करके गृहस्थ आश्रम अपना सकता है, और नहीं तो ब्रह्मचर्य को कंटिन्यू करके अंत में संन्यास आश्रम स्वीकार कर सकता है। ये ब्रह्मचारी के लिए छूट है कि वो स्वेच्छा से अगर जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहे तब जा सकता है। गुरु उसको आदेश नहीं देंगे कि तुम गृहस्थ आश्रम में जाओ। लेकिन अगर जो उसके अंदर भोग की इच्छाएं हैं तो गृहस्थ आश्रम में जाए, अपने भोग की इच्छाओं को तृप्त करे, शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद गृहस्थ से वानप्रस्थ ले और वानप्रस्थ से संन्यास, ये एक वे है। और जो कोई व्यक्ति डायरेक्टली ब्रह्मचारी बनकर और फिर जो है पूरे जीवन भर अपना ब्रह्मचर्य जीवन धारण किए रखता है तो अंत में जाकर संन्यास ले सकता है 50 से ऊपर होने का। दूसरी बात है गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए जो है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों को शरीर और आत्मा, उसके दो धर्म बताए गए हैं। शरीर के धर्म है माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, समाज, राष्ट्र, देश जो भी है उसकी सेवा करना, शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं की सेवा। और आत्मा से संबंधित सारी वस्तुओं की सेवा क्या है, भगवान की सेवा। तो एक गृहस्थ आश्रम के पर्टिकुलर धर्म बताए गए हैं। आगे जो है वानप्रस्थ आश्रम का नियम है कि कठोर तपस्याएं करना, जिससे वो अपने समस्त गृहस्थ आश्रम के पापों को नष्ट कर सके और चिंताओं से मुक्त हो सके, आसक्तियों से मुक्त हो सके। इसमें चारों आश्रमों में सबसे जो है कठोर आश्रम है वानप्रस्थ का, जिसमें क्या है मन बुद्धि को बहुत ही कंट्रोल करके रखना पड़ता है, सेंसेस को, मन बुद्धि को कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाकर जो है। क्योंकि देखो ब्रह्मचारी क्या है कि गुरुकुल में अपने भक्तों के साथ रहता है, गुरु के आदेश का पालन करता है, अभी नाजुक अवस्था होती है, संसार उतना नहीं जाना होता है, तो उस समय उसको इंद्रियों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मतलब आसान होता है। लेकिन जब व्यक्ति पारिवारिक जीवन से निकलकर वानप्रस्थ स्वीकार करता है, बहुत सारी चिंताओं के बीच घिरा हुआ, पारिवारिक जीवन के बीच में घिरा हुआ, और उससे निकलकर वानप्रस्थ स्वीकार करना मतलब किसी धाम में या फिर जाकर पति पत्नी के अपने आपस में पति पत्नी के साथ रहना या फिर अकेले रहना, और उस समय किसी की याद ना आए, मतलब पारिवारिक जीवन के सदस्यों से कोई बातचीत, कोई मतलब ना हो, ये बहुत टफ कार्य है इसको मेंटेन करना। ये तो प्रॉपर किसी की गाइडेंस में ही व्यक्ति कर सकता है, उस तरह नहीं कर सकता है, अपने स्वेच्छा से ये चीजें नहीं हो पाएंगी। या तो डिवोटी एसोसिएशन हो कि चलो एक आश्रम है, सभी लोग आश्रम में वानप्रस्थी सारे एक जगह रहते हैं, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर जो अकेले रहना है तो मन बुद्धि और आसक्तियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तब जाकर जो है व्यक्ति जब इस सारी चिंताओं से, पारिवारिक झमेलों से मुक्त होगा, तब जाकर वो संन्यास धारण करने के योग्य हो पाएगा। ठीक है ना। बता रहे हैं यहाँ पर कि मानव समाज में विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इसका पालन न करके काम, क्रोध और लोभ व स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन की कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता है तो वह अधम जाना जाता है। और जो व्यक्ति सारे सिद्धांतों को जानता है लेकिन अगर जो सिद्धांत का पालन नहीं करता अपने जीवन में, तो क्या है, वो व्यक्ति आसुरी लक्षणों को अडॉप्ट करता है। और जो हम सिद्धांतों को जानते हैं, एक होता है कि चलो हमने सिद्धांत, हमें पता नहीं है, हम अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि हमें कुछ भक्ति के बारे में पता नहीं है,
अब भक्ति के बारे में पता भी हो गया, चार नियम भी पता हो गया कि चार नियम से क्या होता है कि हमारी भक्ति विनष्ट होती है। उसके बाद हम नियम को ब्रेक करते हैं तो ये हमारी गलती है। और इसके ये बता रहे हैं कि भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतारता तो वो अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधि विधानों का पालन करे। देखो, मनुष्य जीवन में भगवान ने क्या दिया? बुद्धि प्रदान किया, इंटेलिजेंस प्रदान किया। इंटेलिजेंस का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कि पहले हम अपने को जानें कि मैं हूं कौन, आखिर इस भौतिक संसार में कष्ट क्यों पा रहा हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है। जब उसको जीवन का उद्देश्य पता लगेगा, तब जाकर जब वो मार्ग खोजेगा कि जीवन का उद्देश्य जो पता लग गया कि भगवान की भगवत प्राप्ति है जीवन का उद्देश्य। तो भगवत प्राप्ति कैसे करनी है, किस रास्ते पर चलना है, ये हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है। भगवत गीता देखो एक सिस्टमेटिक वे है। सिस्टमेटिक वे कैसे है कि मनुष्य जीवन में हमें कैसे कर्म करने हैं, कैसे अपने जीवन को ऑपरेट करना है वर्ण और आश्रम के हिसाब से, जिससे आप कंफर्टेबली जो है स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करते जाओगे। और जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं वृंदावन में, ठीक है ना, वो अचानक माताएं भी आकर संन्यास ले लेती हैं, पुरुष भी आकर संन्यास ले लेता है, और फिर कुछ दिन तक रहते हैं संन्यास आश्रम में। फिर जो है उनको लगता है कि खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं है, रहने का अरेंजमेंट नहीं है, तो वो संन्यास आश्रम त्याग देते हैं, वस्त्र भी त्याग देते हैं, या फिर गलत चीजों का एसोसिएशन कर लेते हैं। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से जब व्यक्ति सिस्टमेटिक वे में जब स्पिरिचुअली ग्रोथ करता है, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे उसका एडवांसमेंट अच्छे तरीके, मतलब जैसे मान लो कि हम ग्रेजुअली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो एक पैर उठाकर दूसरे स्टेप पर हम जब पैर रखते हैं, तब जो है पीछे वाला पैर आगे रखते हैं। उसी तरह भगवत गीता क्या करता है कि जिस हम वर्ण और आश्रम में हैं, उस वर्ण और आश्रम के नियमों का परफेक्ट तरीके से पालन करके ये हम जान पाते हैं कि कैसे हमें धीरे धीरे हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करते हुए और मेटेरियल चीजों को बैलेंस बना पाएंगे। इसके लिए हमें दो चीजें करनी होंगी, भगवत कथा का श्रवण और भगवान के नाम का जप। भगवान के नाम से धीरे धीरे क्या होता है, बुद्धि बहुत ही शार्प हो जाती है और ब्रेन जो है तेज हो जाता है। व्यक्ति 15 से 20% ब्रेन का उपयोग करके मैटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बना पाता है, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में बैलेंस बना पाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ करोगे, मैटेरियल जीवन आपका धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, या उनके बीच में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो स्मार्टनेस चाहिए उनके बीच में रहने के लिए भौतिक लोगों, क्योंकि हमें आध्यात्मिक जीवन को मेंटेन करने के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए पैसे तो चाहिए, हमें बाहर कार्य करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि चलो वृंदावन में आके भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। बाहर तो कार्य करना पड़ेगा। जब बाहर कार्य करना पड़ेगा तो भौतिकतावादी लोगों से डीलिंग करनी पड़ेगी, मिलना मिलाना, बातचीत करना, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशंस में हमें भक्ति को कैसे मेंटेन करना है, ये हम भगवत गीता से तभी जान पाएंगे जब हम महामंत्र का जाप करेंगे ध्यानपूर्वक। तो हमारी बुद्धि धीरे धीरे शार्प होगी और स्मार्टनेस आएगी हमारे अंदर कि कैसे हम भौतिकतावादी व्यक्ति के बीच में इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरे को भी बता सके और खुद भी फॉलो करके अपनी भक्ति को मेंटेन करें। क्योंकि जब हम भौतिक व्यक्ति के टच में आते हैं तो ये ऐसा वायरल इन्फेक्शन है कि जो उसके अंदर भौतिक भोग की इच्छाएं हैं वो आपके हृदय में भी जागृत हो जाएंगी, और ये आप दृढ़तापूर्वक भगवान की भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते हो तो। ये बहुत ही सेंसिटिव रास्ता है, और इस रास्ते पर अगर जो व्यक्ति चलता है तो ध्यान पूर्वक चलना पड़ेगा। और ये कैसे ध्यान पूर्वक हम चल पाएंगे? जब हम शास्त्रों की बातों को जानेंगे, भगवत गीता की बातों को जानेंगे। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता, तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। मान लो कोई शास्त्रों की बातों को सुनकर ईश्वर ईश्वर के अस्तित्व को जान लेता है कि भगवान है, हमारा भगवान से संबंध है, ठीक है ना, लेकिन अगर जो हम भगवान से अपना संबंध जागृत भी जान भी जाते हैं, लेकिन अगर जो हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो सारे प्रयास जो है निष्फल हो जाएंगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर उठाए, तभी वो परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति करके अपने को परम सिद्धावस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। परम सिद्धि अवस्था क्या है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा मैं कृष्ण को याद रखूं और कृष्ण को कभी ना भूलूं। ये परम सिद्धि अवस्था है कि समस्त कारणों में भगवान को हम देख सकें, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको हम देख सकें कि कृष्ण हमारे जीवन में कैसे इंटरफेयर करते हैं। कि भौतिकतावादी व्यक्ति को पता नहीं लगेगा कि जबकि भगवान ही, विष्णु ही सबके पालन पोषण करने वाले हैं,
लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति को लगता है कि जो हमारे जीवन में सुख आ रहा है उसके उस कारणों के कारण मैं हूं, और जो दुख आ रहा है उसके कारण भगवान है। तो भगवान पे आरोप लगा था कि हमारे जीवन में दुख भगवान के कारण आ रहा है और सुख आ रहा है मेरे कारण। जबकि भगवान को आपके सुख और दुख से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ने एक फॉर्मूला फिक्स कर रखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। भगवान का एक ही कार्य है, गोलोक वृंदावन धाम में बांसुरी बजाना, गईयों को चराना और गोपियों के साथ रास नृत्य करना, राधा रानी के साथ। बस ये एक ही काम है। पूरे बांसुरी से क्या करते हैं, जो वंशी है भगवान की तीन, उसे पूरे सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। तो इतनी सम्मोहिनी बांसुरी की ध्वनि होती है कि पूरी सृष्टि उससे कंट्रोल होती है, भगवान की बांसुरी की ध्वनि से। पहली वंशी से भगवान के सारे देवी देवता जो है एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य रोशनी देने लगता है, चंद्रमा शीतलता, जल के देवता जल बरसाने लगते हैं, वायु के देवता वायु देते हैं। इस तरह से 33 करोड़ देवी देवता जो है सब भगवान के डर से उस समोहिनी बांसुरी की ध्वनि सुनकर सब एक्टिव हो जाते हैं, और बिल्कुल पंक्चुअल टाइम से। ऐसा नहीं कि अपने क्लास की डिवोटीज की तरह कि 8 बज के 15 मिनट से क्लास होता है तो 8:30 बजे एंट्री करते हैं, ऐसा नहीं है। वहां 6 बज के 2 मिनट पे सूर्य निकलना है तो 6 बज के 3 मिनट नहीं होगा। ये भगवान का खौफ, रिस्पेक्ट है हमको। और दूसरी बांसुरी से जो है गोप ग्वाल आकर्षित हो जाते हैं और भगवान की तरफ खींचे हुए चले जाते हैं, ग्वाल बाल और गई हैं सब। और तीसरी बांसुरी जब बजाते हैं भगवान को, जब रास नृत्य करना होता है, गोपियों को यमुना तट पर बुलाना होता है, तब तीसरी बांसुरी बजाते हैं तो वो बांसुरी की धुन बस गोपियों को सुनाई देती है। दूसरी, हम जो गोप ग्वालों की बांसुरी ध्वनि सुनकर भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं तो वो और किसी को नहीं सुनाई देती। जिसको भगवान पर्टिकुलर चाहते हैं उसी को वो बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। इस तरह पूरी सृष्टि भगवान के कंट्रोल में होती है बांसुरी की ध्वनि से। बोलते हैं काम कारता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वो काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वो अपने को न तो शुद्ध बना सकता है न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तो अगर हमें जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त करना है, शुद्ध होना है, तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य जीवन की वास्तविक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छाचारी को छोड़ना पड़ेगा। स्वेच्छाचारी क्या होता है? मतलब स्वेच्छा से कार्य करना, कोई भी शास्त्रों की बातों को फॉलो ना करना, या किसी कोई भी गुरु के निर्देश का पालन ना करना। स्वेच्छा मतलब अपने जो मूड में आया, मन में आया वही करेंगे, मनमाना हिसाब, वह स्वेच्छाचारी कहलाते हैं। तो स्वेच्छाचारी जो होता है व्यक्ति, वो काम वासनाओं को तृप्त करने के लिए हर कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान के द्वारा दंडित होते हैं, और उनको न तो जीवन की परम सिद्धि मिलती है, न ही वो शुद्ध बन पाते हैं, और न ही जो है वास्तविक सुख ही प्राप्त कर पाते हैं। बोलते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्तुमिहामसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और यह क्या अकर्तव्य है, कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। जब व्यक्ति इस शास्त्रों की बातों को, विधानों को जानकर क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, उसे ऐसे विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। देखो, मनुष्य जीवन में व्यक्ति को 4 लाख तरह की वैरायटी होती है मनुष्य जीवन। जैसे हमने 84 लाख जोनियां सुनी है, 84 लाख में 4 लाख तरह की मनुष्य की वैरायटी पाई जाती है। हम अपने कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है उसको हम उत्कृष्ट बनाकर और हायर प्लेनेट को जा सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान के धाम को भी जा सकते हैं। और चेतना को निकृष्ट बनाकर निम्न लोकों में जा सकते हैं। ये मनुष्य जो है तटस्थ शक्ति है भगवान की। बहिरंगा शक्ति का एसोसिएशन करके अपने को नीचे गिरा सकता है, और अंतरंग शक्ति भगवान जो श्रीमती राधा रानी है उनका एसोसिएशन करके अपने को अपलिफ्ट कर सकता है अपनी स्थिति से। तो ये अपने हाथ में भगवान ने इस मनुष्य जीवन में इंटेलिजेंस और फ्री विल, दो चीजें दिया भगवान कि बुद्धि का उपयोग करके मुझे जान लो और अपने को जान लो, और क्या करो, अपने फ्री विल का सही उपयोग करो। जो भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है उसका सही उपयोग करो आप।
तब जाकर धीरे धीरे जो है आप आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाओगे, और मन और बुद्धि कंट्रोल होगा, और सेंसेज आपके कंट्रोल में रहेंगे। तब जाकर जो है धीरे धीरे जो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाओगे, और धीरे धीरे भगवान को तत्व से जान पाओगे। तत्व से जानने का मतलब होता है कि नाम रूप गुण लीला धाम का आश्रय स्वीकार करना। यही तत्व है भगवान का। नाम रूप गुण लीला धाम, ये पांच तत्वों में कोई भी व्यक्ति एक तत्व का आश्रय ले लेता है, तो उसका निश्चित रूप से वो समस्त पाप कर्मों से छूट जाएगा, और धीरे धीरे भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर लेगा। जिसमें कलयुग के लिए नाम संकीर्तन बताया गया है कि नाम की शरण व्यक्ति लेता है कलयुग में, तो वो ये भव सागर को पार कर जाएगा। भव सागर उसको एक गौखुर के समान हो जाएगा। जैसे गाय का खून होता है तो उसमें थोड़ा सा जल भरता है, तो महासागर को पार करना मुश्किल है, लेकिन गोखुर के जल को पार करना बहुत ही आसान है। उसी तरह ये जो महासागर है, भव सागर है, इसको पार करना आसान हो जाएगा जब हम कृष्ण रूपी नाम का सहारा ले लेंगे। तो हमें भव सागर से ये नाम ही पार करा दो। बोलते हैं जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि को तक पहुंच सकता है। क्या बोलते हैं कि वेदों के सारे विधि विधानों को तक पहुंचने का माध्यम है कृष्ण को जानना। वेदों का अंत जहां होता है वहां से कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। वेद हमें भगवान तक पहुंचने का एक वे बताते हैं कि रास्ता क्या है भगवान तक पहुंचने का। इसलिए भगवान का नाम है वेदांत। वेदांत मतलब जहां वेदों का अंत होता है वहां से कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है, कृष्ण की भक्ति शुरू होती है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है तो भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच सकता है। जब वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है, तब वो वैदिक साहित्य के प्रदत्त ज्ञान, वैदिक साहित्य में जो प्रदत्त ज्ञान है उसकी चरम सिद्धि क्या है? कृष्ण तक पहुंचना, कृष्ण को जान लेना तत्व से। यही जीवन की परम सिद्धि है, और वो व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर लेता है चरम सिद्धि को। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने और भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा अर्चा विग्रहों पर अर्पित भोग का उचिष्ट खाने के लिए कहा है। जो व्यक्ति इस भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उस सामान्य व्यक्ति के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय और अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। वेद में जैसे आदेश मिला है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, जब हम ये जानते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, और जब जो करने योग्य है उसको करते हैं, जो करने योग्य नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भक्ति कार्यों में संलग्न हो पाते हैं और हमारा एडवांसमेंट होता है स्पिरिचुअल लाइफ में। मनुष्य को तर्क की बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्रों के नियमों का पालन करना कहा जाता है, कि जो शास्त्र में दिया गया उसके उस शब्दों के प्रति तर्क वितर्क नहीं करना है। हमें क्या करना है? विनम्रता से उसको स्वीकार करना है। जब हम शास्त्रों की बातों को विनम्रता से स्वीकार करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे वो शास्त्र की बातें जो हैं हमारे हृदय में प्रकट होती हैं, और उसको हम प्रैक्टिकली उतार पाते हैं। शास्त्र एक माता है, जननी है, इसकी हमें कृपा चाहिए, तब ये शास्त्र की बातें हमारे हृदय में प्रकट होगा। शास्त्र की बातें पढ़ने से भी प्रकट होती हैं, लेकिन पढ़ने से ज्यादा प्रॉफिटेबल है हम कृपा की याचना करें, विनम्रता से उस बातों को स्वीकार करें, क्योंकि रास्ता ही कृपा सिद्ध प्रोसेस है। जब हम कृपा की याचना करते हैं, इसीलिए हमें मंगलाचरण करना आवश्यक होता है। जब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो उसका मंगलाचरण हमें करना आवश्यक होता है। तब जाकर वो ज्ञान हमारे हृदय में रियलाइज होगा। रियलाइज होने का मतलब है कि हम उसको अपने प्रैक्टिकली जीवन में उतार पाएंगे। बिना मंगलाचरण किए हुए, बिना आश्रय लिए हुए, प्रणाम किए हुए जो हम कथाओं का श्रवण करते हैं, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट मात्र है। इसीलिए मंगलाचरण आवश्यक है। जब हम मंगलाचरण करते हैं तो गुरु वैष्णव से प्रणाम करके कृपा की याचना करते हैं। जब कृपा की याचना करते हैं, तब ये ज्ञान धीरे धीरे हृदय में रिवील होता है, प्रकट होता है। ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, जब हम गुरु वैष्णव से प्रणाम करके याचना करते हैं, तब ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। हम बस गुरु पूजा करते हैं तो वो गुरु पूजा का अर्थ भी समझे कि गुरु पूजा का अर्थ होता क्या है। जो चार श्लोक बताए गए हैं उसका अर्थ क्या है? जो लोकनाथ गोस्वामी ने ये चार श्लोकों का गुरु पूजा, गुरु अष्टकम नहीं, गुरु पूजा गाया है, जो हम गुरु पूजा में गाते हैं हम लोग,
तो उसका अर्थ हमें समझना पड़ेगा। और उस हिसाब से जब हम गुरु पादाश्रय ग्रहण करेंगे तब जाकर धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। होते हैं शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते हैं जो बद्ध जीव में होते हैं। ये अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिसका उल्लेख शास्त्रों में होता है जो इन दोषों से परे होता है, सभी बड़े बड़े महात्मा, आचार्य, महापुरुष द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो जो शास्त्रों की बातें हैं, जो लिखित शास्त्र में विधि विधान दिए गए हैं, वो महात्माओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा और महापुरुषों के द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लेते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी और साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक विद्या के दो दल हैं, दो श्रेणियों के लोग आध्यात्मिक विद्या को स्वीकार करते हैं। पहला है जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, दूसरा है निराकारवादी जो भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। लेकिन दोनों व्यक्ति जो है वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। बिना शास्त्रों की बातों को ध्यान दिए हुए कोई न तो परम सिद्धि प्राप्त कर पाएगा, न ही भगवान को तत्व से जान पाएगा। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पत्थरों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। सतोगुण तक उठे बिना वह तमोगुण और रजोगुण में रहता है जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। तो जब व्यक्ति सतोगुण की वृत्ति धारण करता है तब धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक प्रोग्रेस करता है। और अगर जो व्यक्ति सतोगुण की वृत्ति धारण नहीं करता है तो तमो और रजोगुण में रहता है, और ऐसा व्यक्ति जो है धीरे धीरे आसुरी जीवन का कारण स्वरूप बन जाता है। रजोगुण और तमोगुण के टच में रहने से उसके अंदर आसुरी लक्षण प्रकट होते हैं, भोग विलास की वासनाएं प्रकट होती हैं, जो है तमोगुण के लक्षण प्रकट होते हैं। निद्रा, आलस्य, भय, प्रमाद, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब तमोगुण के लक्षण है। ये सब आसुरी लक्षण है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सतोगुण की वृत्ति धारण करनी पड़ेगी। भक्ति की महिमा श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, जो शास्त्रों के विधि विधानों की परवाह नहीं करते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज में ये कतिपय दोष है जिसके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। जब व्यक्ति शास्त्रों की बातों को न मानकर अपना जीवन बिताने के लिए अपने हिसाब से नियम बनाता है तब वो धीरे धीरे आसुरी योनि में चला जाता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा, यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखाता है। तो देखो, जीवन के अंत तक हमें गुरु का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक हमारे हृदय में चैत्य गुरु का आश्रय नहीं ले लेते हम लोग, तब तक हमें एक जीता जागता गुरु चाहिए, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। ठीक है ना? जो हमें शास्त्रों की बातों को पढ़ाकर, समझाकर और हमें बता सके कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। जब हृदय में चैत्य गुरु परमात्मा के रूप में जागृत हो जाते हैं तो वो वास्तविक गुरु हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चाहे पथ प्रदर्शक गुरु, जो भी जितने भी गुरु हैं, सब एक दिन साथ छोड़ने वाले हैं। लेकिन जो चैत्य गुरु हैं परमात्मा के रूप में, वो हर व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। लेकिन व्यक्ति के अंदर जब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तब तक जो है परमात्मा की आवाज को सुनकर भी वो अपने जीवन में उतार नहीं पाएगा, और इस कारण से जो है वो अपने जीवन को सुटेबल वे पे चला नहीं पाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हृदय में बैठे परमात्मा का जो ज्ञान है, जो दिया हुआ निर्देश है, उसको सुनने का प्रयास करें और उसको अपनी एक्टिविटी में लाएं। वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को में आगे कैसे बढ़ना है, वो हृदय में बैठे परमात्मा वो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। तो वो जानते हैं कि कैसे इस जीवात्मा का कल्याण होगा, और उस हिसाब से वो कार्य, मतलब आपको दिशा निर्देश करें। और इस तरह से जब हम परमात्मा की आवाज को सुनते हैं और उस हिसाब से कार्य करते हैं, तब जाकर हमारा
एडवांसमेंट और तीव्रता से होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है, और कल से जो है श्रद्धा के विभाग 17वां अध्याय शुरू किया जाएगा। ठीक है। अब आप लोग की कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो क्लास